Hello everyone, welcome to our channel Ankit Tech Classes. I am Ankit. So this is the part 30 of React tutorial series. So this is the continuation part of 29. So please first see the part 29 and then see this video. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कंटेक्स्ट क्या होता है और हम कंटेक्स्ट का यूज क्यों करें और किस तरीके से हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट में कंटेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो इस तरीके की तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस फ्री वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले पार्ट 29 वीडियो को देखें और देन उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको सीक्वेंस में कंटेक्स्ट के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सपोज अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट भी हम लोग पर्टिकुलर बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में हमारे पास क्या होगा कि हमें सबसे पहले यूजर की आइडेंटिटी को देना होता है, राइट। तो आइडेंटिटी से क्या रिकॉग्निशन है, मींस क्या यूजर से हम लॉगिन कराते हैं जिसमें क्या करते हैं यूजर की आइडेंटिटी को प्रूव करना पड़ता है अपना कि वो करेक्ट पर्सन है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस या डिफरेंट रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करता है कि वो एक करेक्ट पर्सन है। देन उसके बाद वो आपके वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस पे डायरेक्टली मूव कर सकता है, राइट। तो अब एक पेज से दूसरे पेज पे कोई भी इंफॉर्मेशन या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास लॉगिन कंपोनेंट है और लॉगिन कंपोनेंट से हमें यूजर की इंफॉर्मेशन को डिफरेंट कंपोनेंट में हमें शेयर करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉप्स का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक हम लोग अभी तक जो भी डेटा पास करते थे हमने यही सीखा था कि प्रॉप्स के थ्रू हम लोग पास करते हैं, राइट। बट अगर ये काफी ज्यादा हायरार्की में हो, नेस्टेड लेवल पे हो, सपोज हमारा पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, तो पेज 1 से डायरेक्टली पेज 5 पे अगर हमें भेजना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेज 1 से पेज 2 को, पेज 2 से पेज 3 पे, देन पेज 4 पे, देन पेज 5 पे मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा हायरार्की लेवल हो गया। तो ये है तो बहुत आसान, प्रॉप्स के थ्रू हम डिफरेंट पेजेस में नेविगेशन करा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, बट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कंज्यूमिंग है कि सपोज हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन पेज 5 को प्रोवाइड करानी थी और वो हमारे पास 2 पे भी जा रही है, 3 पे भी जा रही है, 4 भी जा रही है, तो अननेसेसरी में वो इंफॉर्मेशन उस पर जा रही है। और राइट, अगर मान लो कोई कॉन्फिडेंशियल ही डेटा हो जो हमें सिर्फ पेज 5 को ही प्रोवाइड कराना हो, पेज 2, पेज 3, पेज 4 को नहीं कराना, तो अननेसेसरी में हमारी इंफॉर्मेशन भी उन तक जाएगी, राइट। तो इसलिए हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट का यूज करना चाहिए, राइट, ताकि हम क्या कर सके, नेस्टेड लेवल पे अपनी इंफॉर्मेशन को पेरेंट से डायरेक्टली ग्रांड चैलेंज डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रोवाइड कर सके बिना बिना बीच में किसी भी कंपोनेंट को प्रोवाइड किए हुए इंफॉर्मेशन। तो कंटेक्स्ट क्या है, a way to pass data through the component tree without having to pass props down manually at every level। तो हर एक कंपोनेंट के जितने भी नेस्टेड स्ट्रक्चर के बीच में मान लो एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन को हमें सेंड करना है, राइट, और एक हमारे दूसरा कंपोनेंट है जिसे हमें जिसको कंज्यूम करना, रीड करना उस इंफॉर्मेशन को। तो उनके बीच में जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स उनको यूज पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर उसे गेट कर लेगा, बीच वालों का बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमें एक ये वे प्रोवाइड करता है कि जिसमें हम कंपोनेंट ट्री में बिना एक दूसरे को प्रॉप्स प्राप्त किए हुए हम डायरेक्टली एक कंपोनेंट से डायरेक्टली लास्ट वाले कंपोनेंट या बीच में किसी भी कंपोनेंट को हम वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं, राइट।
तो हमने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को क्रिएट करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, देन कंटेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद हमें प्रोवाइडर बताते हैं कि प्रोवाइडर हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। देन क्या करेंगे, कंज्यूमर हम बनाएंगे, ठीक है, कि कंज्यूमर मीन्स कंज्यूम करेंगे कंटेक्स्ट को, ताकि हम अपने प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड की गई वैल्यू को हम यूज कर सकें उस कंटेक्स्ट, राइट। तो सबसे पहली बात आती है हम किसी भी कंटेक्स्ट को कैसे क्रिएट करें। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम देंगे इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट, तो रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास क्रिएट कंटेक्स्ट नाम का मेथड है। इसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, कंटेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसे स्पेशली हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, यूजर कंटेक्स्ट, देन एज अ कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ और देन एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि आप अदर एप्लीकेशन से भी इसे एक्सेस कर सकें, एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट से आप इसे एक्सेस कर सकें, राइट। तो अभी हमने क्या किया, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की हुई है। अगर आपको कोई वैल्यू पास करानी हो इस कंटेक्स्ट को, तो आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। सपोज प्रोवाइड की, हमने एक प्रॉपर्टी दे दी यूजर नेम कोलन आलोक, तो कंटेक्स्ट में आप डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकते हो या आप डायरेक्टली क्या दे सकते हो, एक ऑब्जेक्ट दे सकते हो जो कि हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज को कंटेन कर सके, राइट। तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी दे दी यूजर नेम कोलन आलोक, तो यूजर नेम प्रॉपर्टी हो गई और आलोक क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, जो हमारे कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यूजर कंटेक्ट, उसमें एक यूजर नेम नाम की एक प्रॉपर्टी होगी और जिसकी वैल्यू क्या होगी, आलोक, राइट। अब हमारे पास सेकंड थिंग आती है कि हमें क्या करना है, प्रोवाइडर डिफाइन करना है, राइट, जो ये बताएगा कि हमारे पास कौन जो है ना कंज्यूम करेगा, राइट, और कंज्यूमर को कौन सी वैल्यू हम प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमने दो कंटेक्स्ट बनाए हुए हैं। सपोज एक थीम कंटेक्स्ट है और एक यूजर कंटेक्स्ट है, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किस तरीके से हम कंटेक्स्ट बना के और प्रोवाइडर के थ्रू हम वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। तो थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर एंड वैल्यू इक्वल टू, आप देन कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पास करा सकते हो, राइट। टूल बार हमारा एक और कंपोनेंट हमने बनाया था, राइट। अब हमने एक और प्रोवाइडर बनाया नेस्टेड इसमें, और उसमें थीम डॉट डार्क हमने वैल्यू प्रोवाइड कराई थी, राइट। फिर हमने क्या किया, एक यूजर कंटेक्स्ट बनाया, यूजर की वैल्यू हमने डाल दी आलोक, कोई भी यूजर नेम दे दिया। आप इसको यूजर प्रॉप्स के थ्रू भी एंटर करा सकते हो या लॉगिन फॉर्म के थ्रू आप रिसीव कर सकते हो, राइट। देन हमारे पास क्या बात आती है कि हम कंज्यूम कैसे करेंगे, राइट। तो कंज्यूम करना हमने वहां पे सीखा था, एक स्टैटिक वेरिएबल में रख के डायरेक्टली दिस डॉट कंटेक्स्ट के थ्रू एक्सेस करके, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपने कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना के, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये थर्ड वे है किसी भी कंटेक्स्ट को कंज्यूम करने के लिए, इसमें डॉट कंज्यूमर यूज करेंगे, देन कंज्यूमर के थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस करोगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने लास्ट टाइम पे जो ठीक है, लास्ट टाइम पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल बनाया था जिसमें हम लोगों ने दो बटन, अलग अलग थीम के बटन बनाए हुए थे, राइट, जिसमें एक थीम कंटेक्स्ट बनाया हुआ था। थीम कंटेक्स्ट में हमने दो थीम बनाई थी, एक लाइट और डार्क, ठीक है। ऊपर वाली लाइट थीम है, नीचे वाली क्या है, डार्क थीम, ठीक है। तो चलिए कोड देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने एक थीम डॉट जेएस फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने एक थीम बनाई हुई थी, राइट, थीम्स बनाई थी, लाइट और एक डार्क, एक थीम्स ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, जिसमें हमारे पास लाइट थीम और डार्क थीम नाम के दो ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज थी, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के लिए, राइट। फिर सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमें कंटेक्स्ट को क्रिएट करना है। तो हमने क्या किया, रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट मेथड के थ्रू हमने एक कंटेक्स्ट बनाया और जिसमें वैल्यू क्या डाल दी हमने, थीम्स डॉट डॉट, तो मतलब हमने डिफॉल्ट थीम दे दी एक तरीके से इसको, थीम कंटेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट, राइट। फिर हमने क्या किया था, इस थीम कंटेक्स्ट को हमने एक माई ऐप कंपोनेंट बनाया था एप्लीकेशन, जिसमें हमने उसके प्रोवाइडर के थ्रू उसको वैल्यू प्रोवाइड कराई थी, राइट, थीम्स डॉट लाइट, ठीक है। और हमने इस टूल बार एक कंपोनेंट बनाया हुआ था,
देन हमने क्या किया, फिर से एक थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर किया, उसको वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी, थीम्स डॉट डार्क। और देन हमने टूल बार, अब टूल बार में क्या है हमारे पास, टूल बार में हमारे पास एक थीम बटन को कंज्यूम किया हुआ है, राइट। देन थीम बटन पे जाते हैं, थीम बटन पे हम इसे क्या कर रहे थे, अपने कंटेक्स्ट को कंज्यूम कर रहे थे। तो हमने बताया था यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टैटिक कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, कंटेक्स्ट टाइप, और हमने थीम कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर कर लिया, राइट। देन इसे एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस डॉट कंटेक्स्ट डॉट, हमारे पास वहां पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो हमारी थीम्स में प्रॉपर्टीज आ रही थी, राइट। तो उसके थ्रू हमने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर बटन का सेट करा दिया, राइट। दूसरा वे क्या था हमारे पास, या तो हमें स्टैटिक ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट खत्म होने के बाद कंपोनेंट नेम डॉट कंटेक्स्ट टाइप इक्वल टू थीम कंटेक्स्ट, ठीक है। तो स्टैटिक जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो हमारे विद इन द क्लास होगा, और अगर आउटसाइड अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है इसका कंटेक्स्ट टाइप का, तो हमें कंपोनेंट नेम डॉट कंटेक्स्ट टाइप इक्वल टू करके देन उस कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम, देन हम डायरेक्टली इसे दिस डॉट कंटेक्स्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग ने देखा था कि इस तरीके से हमारे पास दो बटन डिस्प्ले हो रहे थे, क्योंकि हमने नेस्टेड प्रोवाइडर बनाए हुए हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो बटन आए, एक लाइट और एक डार्क। फिर से देख लो, तो यहाँ पे जो हमने प्रोवाइडर में वैल्यू प्रोवाइड करी है कि थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और पहला हमारा लाइट है, तो इसलिए हमारे पास लाइट है और उसमें टूल बार है। तो टूल बार क्या कर रहा है, थीम बटन को कर रहा है। तो थीम बटन हमारे पास यहाँ रेंडर हुआ, तो ये पहला कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट इसने रिसीव किया, और पहले वाले में क्या है हमारे पास, वैल्यू क्या है, थीम्स डॉट लाइट है, राइट। थीम डॉट लाइट में बैकग्राउंड कलर और हमारा जो फोरग्राउंड कलर था क्या, लाइट का, तो वो हमारे पास लाइट का फोरग्राउंड कलर येलो और बैकग्राउंड कलर रेड, तो इसलिए पहला वाला बटन हमारे पास, ठीक है, रेड और येलो में आ रहा है, राइट। दूसरा डार्क है, उसका फोरग्राउंड कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, राइट। तो हमारे पास क्या है, नेस्टेड में हम लोगों ने थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर की वैल्यू क्या दे रखी है, थीम्स डॉट डार्क, राइट। तो हमने हमने कंटेक्स्ट को एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी है, राइट। और ये इसने क्या किया है कि जो हमने कंटेक्स्ट में जो वैल्यू प्रोवाइड की थी डार्क वाली, उसको एक तरीके से ओवरराइड कर दी इसने, ठीक है, प्रोवाइडर के थ्रू वैल्यू देने से। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या आएगा, थीम कंटेक्स्ट में जो वैल्यू जाएगी वो डार्क वाली जाएगी। तो डार्क में बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और फोरग्राउंड कलर क्या हो गया हमारा, व्हाइट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो हो गए। अब बात आती है कि हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट करना सीख लिया और प्रोवाइडर के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करना देख लिया, हमने नेस्टेड प्रोवाइडर यूज करना सीख लिया। अब अगर हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स को हमें कंज्यूम करना होगा तो हम कैसे करेंगे, राइट। तो इट मीन्स कि क्या है कि अगर हमने मल्टीपल कंटेक्स्ट बनाए हुए हैं, राइट, तो मल्टीपल कंटेक्स्ट को हम किस तरीके से कंज्यूम करेंगे। तो सपोज हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और हम कंटेक्स्ट बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं यूजर हाइफन कंटेक्स्ट, ठीक है, राइट। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डॉट जेएस, ठीक है, मान लो यूजर नेम है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी, देन एक्सपोर्ट const user context equal to react dot create context, राइट। अगर आप वैल्यू देना चाहो तो आप वैल्यू दे सकते हो, वैल्यू नहीं देना चाहो तो नहीं दो, क्योंकि आप प्रोवाइडर जब बनाओगे तो उसमें आप ऐसे ही वैल्यू दोगे तो ओवरराइड हो जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि हम इसका प्रोवाइडर बनाएंगे, राइट। तो हम अपने मेन जो हमारी कंपोनेंट है मेन माई ऐप डॉट जेएसएक्स, उसके अंदर हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्रोवाइडर, जैसे थीम कंटेक्स्ट दिया हुआ है वैसे ही हम क्या देंगे, यूजर कंटेक्स्ट। तो थीम कंटेक्स्ट यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो हम उसके बाद लिखेंगे यूजर कंटेक्स्ट, राइट। तो जैसे ही यूजर कंटेक्स्ट लिखा, इसने अपने आप ही इसको इंपोर्ट कर लिया, राइट। यूजर कंटेक्स्ट बनाया था हम लोगों ने,
ठीक, तो इसने क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है डायरेक्टली इसने ऐड कर लिया। ठीक है, नहीं तो आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। राइट, इसमें भी हम क्या करेंगे, टूल बार में कंज्यूम। ठीक है, टूल बार को हमने कंज्यूम कर लिया यूजर कंटेक्स्ट में। अब यूजर कंटेक्स्ट को हमें क्या करनी पड़ेगी, कोई वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, अच्छा, और वैल्यू वैल्यू हमने क्या दे दिया, सपोज हमने दे दिया यहाँ पे हेलो। देन टूल बार में सिंपली ये थीम बटन कोई कंज्यूम कर रहा है तो वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे। तो अब कंज्यूम कैसे करोगे, तो हमारे पास ये टू वेज थे, तो सेकंड वे जो स्टैटिक का यूज किया था इसको भी हम हटा देते हैं। डायरेक्टली थीम कंटेक्स्ट है, सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर कंटेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को यूज करना है, दोनों कंटेक्स्ट को, मल्टीपल कंटेक्स्ट को कंज्यूम करके देखना है। तो फ्रॉम डॉट स्लैश यूजर कंटेक्स्ट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थीम थीम कंटेक्स्ट डॉट, जैसे प्रोवाइडर लिखा था वैसे ही क्या लिखेंगे आप, कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, कंज्यूम करना है। राइट, अब इसमें वैल्यू तो प्रोवाइड करनी नहीं है तो इसमें वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं होगी। राइट, देन क्या लिखा हमने, थीम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस थीम के अंदर हमें यूजर कंटेक्स्ट को भी कंज्यूम करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजर कंटेक्स्ट को कंज्यूम कराएंगे, यूजर कंटेक्स्ट डॉट कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिंटैक्स, राइट एनी ऑब्जेक्ट नेम, राइट। देन हमने यहाँ पे एक बटन ऑब्जेक्ट बनाया था तो सिंपली हम वही पूरा कॉपी करेंगे। ठीक है, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो इसे। राइट, तो अभी तक हम दिस डॉट कंटेक्स्ट के थ्रू हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया देन हम उसका यूज करेंगे। तो जो हमारा फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास कहाँ डिफाइंड है, थीम में। तो दिस डॉट कंटेक्स्ट की जगह हम क्या ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, थीम के अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ रही है। राइट, क्योंकि हमारे पास थीम ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो थीम के हमने मान लो थीम्स डॉट डार्क या थीम डॉट लाइट किया तो वो थीम्स डॉट लाइट जो होगा वो पूरा थीम में स्टोर हो जाएगा। और थीम डॉट फोरग्राउंड करेंगे, बैकग्राउंड करेंगे तो हमें ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। राइट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया थीम डॉट बैकग्राउंड और यहाँ पे कलर में क्या हो गया, थीम डॉट फोरग्राउंड। ठीक है, अब एनी इशू, राइट, यूजर को भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हेलो। देन यहाँ पे यूजर प्रिंट कराना है तो यूजर ऑब्जेक्ट दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे यूजर कंटेक्स्ट में हमने यूजर कंटेक्स्ट बनाया हुआ है। देन माई ऐप में क्या किया हमने, यूजर कंटेक्स्ट डिफाइन किया। देन वैल्यू इक्वल टू क्या वैल्यू दे दी हमने, हेलो।
देन हमने टूल बार डिफाइन किया, देन हम थीम वाले में देते हैं। थीम वाले में हमने डायरेक्टली क्या बनाया हुआ है, एक कंज्यूमर बनाया हुआ है हमने, ठीक है। बटन डिफाइन किया है हमने बैकग्राउंड, और यहाँ पे क्या दे दिया, हेलो यूजर, राइट। तो यहाँ पे थीम बनाया, थीम कंटेक्स्ट को कंज्यूम किया हमने, यूजर कंटेक्स्ट को कंज्यूम। इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में देखते हैं। ओके, सॉरी, that error provider dot provide, that's why it is getting। ओके, तो आप लोग क्या देख रहे हो कि पहले हमारे पास क्या था, एक यूजर कंटेक्स्ट था जिसमें हमारे पास थीम डॉट लाइट है, उसमें टूल बार था, ये हमारे पास एज इट इज आ रहा है दोनों, राइट। तो इनमें हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ हेलो आ रहा है, राइट। और हमारे पास यूजर नेम नहीं आ रहा है, राइट। यूजर नेम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने थीम कंटेक्स्ट के अंदर कोई भी यूजर कंटेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, राइट। तो अब हमारे पास ये लाइट और डार्क, बट जो हमारे पास नीचे यूजर कंटेक्स्ट है, तो यूजर कंटेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू क्या प्रोवाइड की है, आलोक हमने प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे थीम में आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, थीम बटन में, कि पहले एक थीम कंटेक्स्ट बनाया हुआ है और थीम कंटेक्स्ट के अंदर हमने एक यूजर कंटेक्स्ट बनाया हुआ है, तो इसलिए थीम के पास क्या है, अंदर थीम की वैल्यू मिल ही रही है, साथ ही साथ क्या हो रहे हैं, जहाँ पे हमने यूजर कंटेक्स्ट की वैल्यू जो प्रोवाइड की, तो उसके पास क्या आ रही है, थीम्स की वैल्यू आएंगी और उसे यूजर की वैल्यू भी मिलेगी, राइट, क्योंकि हमने थीम के अंदर यूजर कंटेक्स्ट बनाया हुआ। अच्छा, अब सपोज हम क्या करते हैं कि सपोज थोड़ा इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे हमने सपोज दे दिया यूजर नेम, ठीक, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, रवि दे दिया, और सपोज हम यहाँ पे हटा दें, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, नॉट अ वैलिड रिएक्ट डॉट चाइल्ड कीज यूजर नेम, राइट। तो इसके पास क्या है, यूजर नेम, तो अब यहाँ पे हमें एक्सेस भी क्या करना पड़ेगा, यूजर नेम। सपोज यहाँ पे हमने वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे हमने पास कर दिया प्रॉप्स, और यहाँ पे हमने पास कर दिया प्रॉप्स डॉट यूजर नेम।
ठीक है। और अब हमारे पास माई ऐप कहाँ कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे। और यहाँ पे हमने दे दिया यूजर नेम अमन। राइट, तो अब हम यहाँ पे राइट, तो क्योंकि हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। props डॉट यूजर नेम यूजर, इसमें हमने क्या डाल दिया कि जो हमारे props आएगा वैल्यू, जो हमारे पास props आया props डॉट यूजर नेम। क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूजर नेम ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, से वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पे। ने यहाँ पे तो वो दे दिया है कि यूजर नेम में क्या जाए, अमन। तो फिर यूजर नेम मिलना चाहिए, सही।
अब देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट करा रहा है। राइट, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर नेम लिखे। अगर फंक्शनल कंपोनेंट होता देन हम लोग यूज क्या करते, सिर्फ प्रॉप्स डॉट यूजर नेम। राइट, सो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने इंडेक्स डॉट जेएस में माई ऐप से यूजर नेम में अमन पास किया। राइट, अब माई ऐप में जाते हैं तो माई ऐप में यूजर डॉट कंटेक्स्ट प्रोवाइडर वो प्रॉप्स यूजर नेम हमने एज अ वैल्यू पास कर दिया उसमें। राइट, तो यूजर नेम में हमारे पास डायरेक्टली आ गया। ठीक है, तो यूजर नेम में वो उसने यूजर नेम प्रोवाइड कर दिया। अब अगर आप अब हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग सपोज कर रहे थे कि नेम कोलन और यहाँ पे हमने रवि पास किया। राइट, तो अब हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे, यहाँ पे हम सेट करेंगे नेम कोलन। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूजर डॉट नेम। राइट, मिल गया इसे। ठीक, सपोज दूसरा नाम लगा के देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, डिफॉल्ट में आप क्या देख रहे हो, रवि आ रहा है। तो आपको दोनों यूज समझ में आ गए कि हमने यहाँ पे यूजर कंटेक्स्ट में जो इसका डिफॉल्ट दिया था। राइट, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, दोनों के पास यहाँ पे इस टाइम हमने यूजर प्रोवाइडर नहीं दिया था। तो जब हम प्रोवाइडर नहीं देंगे तो डायरेक्टली कंज्यूमर के वक्त वो कहाँ से वैल्यू उठा देगा, वो यूजर कंटेक्स्ट क्रिएट करते वक्त जो हम वैल्यू देंगे ने हमने नेम की वैल्यू दी वो हमारे पास प्रोवाइड कर दी। क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडर के टाइम पे हमने इसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड की। ठीक, वैल्यू प्रोवाइड नहीं की यहाँ पे। और यहाँ पे थीम बटन जब हमने यहाँ पे बनाया कंज्यूम किया तो थीम के अंदर हमारे पास यूजर कंटेक्स्ट है। राइट, अंदर है। तो जहाँ के ऊपर वाले प्रोवाइडर में यूजर कंटेक्स्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों के लिए इन दोनों के टूल बार में यूजर कंटेक्स्ट पास नहीं हुआ। राइट, बट जब हमने बाद में यूजर कंटेक्स्ट के अंदर वैल्यू प्रोवाइड की इसको, तो इसने क्या किया, जो हमने वैल्यू दी उसके वो वैल्यूज को लेके टूल बार के पास गया। टूल बार ने उन वैल्यूज को थीम बटन को दिया। थीम बटन ने थीम की वैल्यूज तो वही पुरानी वाली प्रिंट कर दी, पर आपके पास यूजर डॉट यूजर नेम में क्या वैल्यू प्रिंट किया, जो आपने यूजर कंटेक्स्ट में नेम दिया, नेहा। राइट, और बाकी बाकी ऊपर वाली जो थीम कंटेक्स्ट के साथ हमारे पास जब टूल बार कॉल किया तो उसने केवल थीम डॉट राइट और थीम्स डॉट डार्क किया। राइट, और यूजर कंटेक्स्ट आपने नहीं दिया था इसके थ्रू, तो इसने सिर्फ क्या लिया, इसने आपके क्रिएट कंटेक्स्ट के वक्त रवि। राइट, तो इसका यूज यही है कि एज एन डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा। अगर आपने प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड नहीं करानी है वैल्यू तो आप डायरेक्टली इसमें दे सकते हैं। राइट, क्रिएट कंटेक्स्ट के बाद तो ये क्या करेगा, फिर प्रोवाइडर वाली वैल्यू न लेके, ये सॉरी प्रोवाइडर में वैल्यू नहीं दी है तो आपके पास ये क्रिएट कंटेक्स्ट वाली वैल्यू ले लेगा। और अगर आपने यूजर कंटेक्स्ट में भी दी हुई है क्रिएट करते वक्त और उसके बाद आपने प्रोवाइडर में लिए हो तो ये सिर्फ प्रोवाइडर वाली वैल्यू लेगा। क्रिएट करते वक्त जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू पास की थी उसे ये ओवरराइड करा। राइट,
So that is perfect example. So I hope you understand. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंटेक्स्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर क्या करेंगे, सबसे पहले कंज्यूमर को क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंटेक्स्ट के थ्रू, और उसे हम वैल्यू डिफॉल्ट देना चाहें तो डिफॉल्ट दे सकते हैं। अगर आपने यहीं पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो आपको प्रोवाइडर के वक्त अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो डायरेक्टली ये ऐसा डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। अगर आप इस डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कराना चाहते हो, यूजर के थ्रू लेना चाहते हो, देन आप प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड कराओगे, किसको, कंज्यूमर को प्रोवाइड कराओगे वैल्यू को थ्रू थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू जो आप वैल्यू दोगे, राइट। यानी यूजर जो वैल्यू देगा वो हमारे पास कंज्यूमर क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा। तो रिसीव करने के लिए क्या लिखोगे, जो भी कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा डॉट और देन कंज्यूमर, और देन क्या करोगे, आप डायरेक्टली जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, सपोज आपने थीम बनाया तो थीम डॉट और देन उसकी प्रॉपर्टी नेम जो कंटेक्स्ट में आपने दिया वो आप प्रोवाइड करोगे। आपने यूजर ऑब्जेक्ट बनाया तो देन यूजर कंटेक्स्ट बनाया तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो देन यूजर। अब इसमें डॉट अगर आपने प्रॉपर्टी यूज की हुई है, जैसे इसमें यूज की थी तो डॉट्स को ग्राउंड एक्सेस किया, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई हुई तो डायरेक्टली यूजर प्रोवाइड किया। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने फिर यूजर के अंदर यूजर नेम बना दिया था, ठीक है, तो राइट, तो यहाँ पे हमने यूजर डॉट नेम यूज किया। सो that is context creation, and that is providing the value to the consumer, right, and then finally third step is consuming the context value, yeah, consuming the context, right. So this is all about for context. तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कंटेक्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, डायरेक्टली आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है। और इस तरीके की वीडियो तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया हो, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया हुआ है, ताकि आपके लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब्स के माध्यम से मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके सामने एक से एक वीडियो सीरीज, अच्छी से अच्छी वीडियो सीरीज आपके सामने लाता रहूं, और आप इसी तरीके से ग्रो करते रहें अपने लर्निंग में, अपने कैरियर में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दुआओं में